अस्सलाम वालेकुम। तो देखिए ये है पौधा रसबेरीज़ का। रसबेरीज़ के प्लांट को हमने बिना बीज ख़रीदे और बिना कोई पौधा लिए घर में इस तरीके से उगाया हुआ है और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त पौधा हमारा तैयार हुआ है। तो ये जो पूरी क्यारी है ना, इसमें सिर्फ ये 2 ही पौधे हैं। यहाँ पे सिर्फ 2 पौधे हैं और माशाल्लाह चेक करें किस कदर ये फैले हुए हैं, इतने खूबसूरत से पौधे और इतनी खूबसूरत फ्रूटिंग माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त हुई है। देखिए फ्रूटिंग भी इस पे स्टार्ट हो गई है, क्योंकि ये पौधे जो है ना बरसात में ही उग आए थे और हमने इनको हटाया नहीं और इनको हमने इसी तरीके से छोड़ दिया। जबकि बरसात में इस क्यारी में कान लगे हुए थे और कान के साथ ही ये उग आए थे। तो जब कान को हमने निकाला है, फिर इन पौधों को बढ़ने का मौका मिला और उसके बाद इसकी हमने केयर किस तरीके से की है। तो हमने कभी भी ना बाज़ार से खाद नहीं ली है। इनकी केयर हमने इस तरीके से की है कि दाल और चावल जब हम धुलते हैं ना, तो उसका पानी लाके हम 2 दिन के बाद 1 दिन के बाद लाके इसमें डाल देते हैं। और कभी कभी चिकन वगैरह भी धुलते हैं ना, तो उसका भी पानी लाके डाल देते हैं। और उसके बाद हमने कभी बाज़ार की कोई खाद नहीं डाली है। तो जब कभी आप फ्रूट खाने के लिए लेते हैं ना, तो उस फ्रूट के बीज को आप निकाल के और उसको ना आप क्या करें कि उसको एक टिश्यू पेपर पे रख के सुखा लें और जब बरसात ख़त्म होने लगे तो फिर आप उस बीज को किसी भी मिट्टी में अच्छे से डाल दें। बहुत ही इजी ग्रो हो जाता है, जैसे टमाटर ग्रो हो जाता है ना, वैसे ही ये भी बहुत इजी ग्रो होता है। तो देखिए यहाँ पे फ्रूटिंग हमारी पकना भी शुरू हो गई है और हमने इससे पहले कुछ फ्रूटिंग ले भी ली है इससे। तो इस तरीके से गार्डन में काम करते करते अगर आपको फ्रूटिंग का मज़ा मिल जाए तो फिर क्या ही कहना है। इतने प्यारे प्यारे से ये गोल्डन से फ्रूट आपको खाने को मिल जाएंगे और इसके बेशुमार फ़ायदे भी हैं। तो इस फ्रूट को अपने घर में आसानी के साथ उगा सकते हैं। मैंने क्यारियों में उगाया हुआ है, तो बहुत ही ज़बरदस्त इसकी फ्रूटिंग हो रही है। ग्रो बैग में भी आप उगा सकते हैं और गमलों में भी उगा सकते हैं। तो चलिए एक ग्रो बैग में भी उगा उसको भी दिखा देती हूँ। माशाल्लाह मैं यहीं से दिखाना शुरू कर रही हूँ। देख रहे हैं कितनी ज़बरदस्त ये पौधा तैयार हुआ है। देख रहे हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त फ्रूटिंग के साथ तैयार हुआ है और ये भी सिर्फ एक ही पौधा है। तो जितनी जगह इसको मिलती है ना, उस हिसाब से ये फैलता है। ये है ग्रो बैग। इस ग्रो बैग में मैंने एक ही पौधा लगाया हुआ है, इसकी एक ही जड़ है। यहाँ पे देखिए इसकी एक ही जड़ है, एक ही इसकी जड़ है। यहाँ पे एक जड़ है और यहाँ पे देखें, अभी तो देखिए मेरी नजर पड़ गई है आपको दिखाते दिखाते। ये देखिए माशाल्लाह से ये तो फ्रूटिंग भी हमारी स्टार्ट हो गई है और पकना भी शुरू हो गई है। तो पहले वाले फ्रूट थोड़ा सा छोटे भी जो हैं और अब जो लग रहे हैं, अब सीजन देखिए आ गया है ना अच्छे से। तो माशाल्लाह देखिए फ्रूट बहुत ही बड़े बड़े लग रहे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त फ्रूटिंग हो रही है। थोड़ा सा कुछ मैंने बांधा हुआ था इनको, लेकिन ध्यान नहीं दे पाई हूँ ज़्यादा। तो देखिए यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा इधर उधर फैल गए हैं। तो इनको ना थोड़ा सा बांधना भी ज़रूरी होता है। थोड़ा अगर हम किसी चीज़ के सहारे इनको बांध देते हैं ना, तो फिर इनकी फ्रूटिंग बहुत ही अच्छे तरीके से हम ले सकते हैं। और ये ऊपर ऊपर जब रहेंगे तो फिर इनको ज़बरदस्त फ्रूट भी लगता है। यहाँ पे चेक करें माशाल्लाह ज़बरदस्त इसकी फ्रूटिंग देखें। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी के साथ आप इतने खूबसूरत से फ्रूटिंग वाले पौधे को घर पे उगा सकते हैं, बिना कोई खर्च किए और बिना कोई खाद और बिना कोई ज़्यादा कॉस्ट के। तो आप लोगों को इजी गार्डनिंग चाहिए तो आप लोगों ने SZ गार्डन हब को सब्सक्राइब करके रखना है। तो आप लोगों को इजी गार्डनिंग चाहिए, इजी तरीके से आप सब चीज़ों को ग्रो करना चाहते हैं बिना कोई खर्च किए, ज़ीरो कास्ट में, तो SZ गार्डन हब को आपने सब्सक्राइब करके रखना है। बेल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए खैर दे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी किसी प्लांट की जानकारी के साथ। अल्लाह हाफिज़।